वो तस्वीरें मैंने कायद-ए-आज़म की देखी हैं उनके घर में। मैंने नहीं कभी देखी और ना ही वो तस्वीरें कभी पब्लिक हुई। मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक फ़ैसला किया गया कि एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल हुँ, बनाई। हुँ। नेशनल सूफ़ी काउंसिल का मतलब इसकी बैकग्राउंड ये थी कि ये जो टेररिज़्म हो रही है और ये जो एक्सट्रीमिज़्म है, इसका काउंटर जो है वो सूफ़िया कर सकते हैं। आप और मैं नहीं कर सकते। मैं कोई पाकिस्तान बनने के खिलाफ नहीं थी या अब वो ठीक है, उसकी शादी वहाँ हुई हुई थी, उसके बच्चे वहाँ थे, उसने वहीं रहना था। कायद भी ये नहीं सोचते थे, कायद ने तो अपनी तकरीर में कहा है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये 46 की बात है, उन्होंने तकरीर बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा था इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी लाइक कनाडा एंड अमेरिका। तो आना वो समझ रहे आना-जाना होगा, लोग उसी तरह ही आते-जाते रहेंगे, क्या इतनी कोई बड़ी बात है। ठीक? एक मैंने कंपोज़ की गालिब की कव्वाली, कोई उम्मीद भर नहीं है। राहत के साथ ये होता है कि हम एक बेसिक जो ट्यून होती है ना, तो ये गज़ल की कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो एक अस्थाई और एक अंतरा जो होता है, वो दोनों बन जाए तो वो एक बेसिक ट्यून बन जाती है। लेकिन जब आपने बीच में 8-8 10-10 अशआर कहने हों, तो राहत का ये कमाल है कि वो रिकॉर्डिंग के वक़्त ही उनको कंपोज़ कर मैंने कहा नसीर आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने कुछ नहीं। मैंने कहा फिर आ जाओ, मेरा इस तरह का प्रोग्राम मैंने शुरू किया और आई वांट यू टू बी द चीफ गेस्ट। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। उसके चलते सारे स्टन हो गए। ये क्या हुआ? जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो पता नहीं कहाँ से हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? मुझे किसी ने कहा था कि हुँ। अगर तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिले तो तुम क्या बन के आना चाहोगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो अ डेमोक्रेटिक लीडर और नॉट? शायद का जो ग्रैंडसन नवासा था, तो उसने इतनी सारी तस्वीरें देखी आई थी मेरे बुजुर्गों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मेरे वालिद के साथ, कोई फातिमा जना की तस्वीर, हमारी ख़वातीन के साथ, बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो वो मुझे पूछने लगा, उसको इतना नहीं पता था। उसने मुझे कहा कि अम, आपका क्या ताल्लुक है मेरे नाना के साथ? मैं कहा तू इत्थे बैठ जा, मैं तेन दसदा की गल है। गल लम्मी हो जाएगी। मैं कहा गल लम्मी मैं तेन दसदा। फिर मैंने थोड़ा-सा उसको बताया। मैंने कहा तुम्हारी माँ के साथ मिलने का बहुत बहुत इश्तियाक है, लेकिन डर भी लगता है क्योंकि किस तरह बंदा किस अप्रोच करे। तो मैंने कहा आई वुड रियली लव टू मीट हर। तो उसने कहा ओफ़ो! पहले पता होता तो मैं कुछ करता, लेकिन अब तो कल हम जा रहे हैं। मैंने कहा चलो किस्मत में नहीं होता तो वो दूसरे दिन उसका फ़ोन आया। हुँ, हुँ। फ़ोन आ गया नस्ली का, तो उसने कहा कि भई माय मदर सेज दैट शी वांट्स टू कम एंड तो मैंने कहा फिर खाना खाएँ मेरी? तो उसने कहा नहीं खाना उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सजेस्ट किया कि आप कुक्कूज़ कैफ़े जाएँ। तभी कुछ सिर्फ़ कुक्कूज़ कैफ़े ही था यहाँ हुँ। और कोई रेस्टोरेंट नहीं था। अभी फूड स्ट्रीट पूरी तरह बनी नहीं थी। तो अब मुझे पता था कि वो ऊपर मैंने ही सजेस्ट किया था इकबाल हुसैन को कि तुम छत पे जाओ। पहले नीचे था वो रेस्टोरेंट। मैंने कहा छत पे जाओ, व्यू सारा ये जो है ये क्या कहते हैं। देखो। वो फिर उसने फिर सारा ये फिर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। तो मैंने फिर उससे कहा कि भई वो तुम्हें नीचे इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब माशाल्लाह 84 उनकी एज है। मैं इनको पता नहीं, मैं कहता तो सीढ़ियाँ शायद चढ़ ही जाती। मैंने कहा लेकिन नहीं, मैंने नहीं। तो हम नीचे इंतज़ाम किया अपना खाने के साथ। फिर खाने पे हम बैठे वहाँ उनके साथ गपशप रही, बहुत अहम बातें भी उनके साथ हुई। फिर उसके बाद मैं उनको यहाँ ले आया, रेडियो चलती रही, सारी तस्वीरें देखती रही। सिगरेट मेरे उन्होंने ही बंद कराए। मैं 2-2 डब्बियाँ सिगरेट की पीता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि भई आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग यंग मैन। वो आवाज़ भी उनकी गरजदार बिल्कुल बाप की तरह, हेवी शक्ल भी बेस। बाप की। व्हाट अ हैंडसम वुमन एंड इतनी क्लासी औरत। आई थिंक लेडी डायना भी इतनी क्लास नहीं थी जो उनमें हुँ। थी। कमाल था। तो अब यहाँ बैठे हुए बाहर बेड़े में हम बातें कर रहे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे गाइड करें, मैं क्या करूँ? मैंने कहा माँ यू आर द ब्लड, एक आप रह गई हैं हुँ। जो अ, वारिस हैं और वो खून जिसने पाकिस्तान बनाया है। हुँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सियासत मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं। ये मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था कि एक फेस्टिवल बनेगा तो बहुत ही इसमें अब उन्होंने कहा कि तुम मीडिया में जाओ,
एक प्लेटफॉर्म She क्रिएट कर, suggested you. Oh. कि तुम मीडिया में जाओ और एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो तुम क्रिएट करो और तुम जो भी कहना चाहते हो, ठीक Hmm. है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने वो बात मुझे अच्छी लगी और मेरे पास कोई, क्या मैं सोचता कि मैंने क्या करना है, कि कहाँ मीडिया में जाना है, किसके को मैं कहूँ, क्या को मैं कोई इतना कोई ये भी नहीं है कि कोई जीनियस हूँ कि मैं ये क्रिएट कर लूँ इस तरह। सो खैर ये बात हो गई, वो चली गई, बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी उनके साथ 5, 6, 7 घंटे गुजारे। फिर यहाँ से हम वहाँ गए, डिफेंस गए, जहाँ आइसक्रीम हमने खाई, आइसक्रीम पार्लर था। तो वहाँ स्टूडेंट्स आ गए, लम्स के बहुत सारे, एवरीबडी वाज ऑब्वियसली वेरी 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 सरप्राइज्ड और एक्साइटेड, और लोगों को जहाँ जहाँ हम गए इतने इमोशनल चीज़ें हुई ना। मतलब जहाँ हम खाना खा रहे थे कुकूस कैफे में, तो वहाँ ऐसे बैठे नीचे बैठे हुए थे, तो वो 3-4 औरतें, कोई मतलब मस्ट बी इन देयर मिड 40s 50, ठीक। अब वो देख रही हैं, उनकी शक्ल वो देख रही है, उन्होंने एकदम पहचान लिया, उन्होंने कहा ये कुछ शक्ल से कायदे आज़म। हाँ, resemblance बहुत और है। लोगों को पता भी था, वो अखबारों में दिया। हम्म, तो वो मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं उनको देख के, हम्म, ठीक है, एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, और वो उनके पास आई और उनसे बोला नहीं जा रहा था। चोक नहीं होती जिस तरह की आवाज जो है अब आपकी भरा जाती है और आप अब बात नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चोक हो जाते। तो उन्होंने कहा मैं वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर डिनर, और लिटरली भाग के ऊपर चढ़ गए, यानी कि उनसे ये बात ही नहीं हो सकी। हम्म, तो मुझे कहने लगी इट्स मोमेंट्स लाइक दिस दैट मेक मी सो सैड। मैंने कहा मैम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान लव योर फादर फॉर व्हाट ही इज, लेकिन मैंने कहा मैम बट वी हैव मेड अ मेस ऑफ इट। मुझे कहती हैं नो नो डोंट से दैट, डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो मैंने फिर उनसे मैंने कहा मैम मुझे ये बताएं, एक सवाल जो है कि जो हमें रोज़ जो आपके वालिद के एंटी जो हैं, जो वो बात करते हैं कि जी आपके वालिद ने आपको इसलिए छोड़ दिया था, या अलहदा आप मतलब आपको बिल्कुल अलहदगी आपसे मिलते ही नहीं थे, या आग कर दिया था आपको, या जो भी। तो ये क्या, इसमें हकीकत क्या है? अच्छा, अब उससे पहले आई गो बैक, मुझे मेरे बेटे ने बताया कि हम कभी कभी जब ये होती है ना न्यूयॉर्क, तो हम वहाँ उनके घर में रहने चले जाते हैं। अच्छा। तो ये मुझे उसने कहा कि अब्बा जो तस्वीरें मैंने कायद आज़म की देखी हैं उनके घर में, मैंने नहीं कभी देखी, और ना ही वो तस्वीरें कभी पब्लिक होंगी। आई मीन दे आर अमेजिंग दोस पिक्चर्स कायद की। जाहिर बात है, दे आर अ वेरी प्राइवेट फैमिली, वो नहीं अपनी चीज़ें को इतना डिस्क्लोज या उतना कोई है किसी चीज़ का। तो मैं ये सोचता था कि ये इतनी बाप से एक एक बेटी किस तरह हो सकता है। मैं अपनी बेटी को देखता था, मैंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि औलाद ही एक हो, जो मर्जी हो। एनीवे, तो मैंने उनसे पूछ लिया डरते डरते, मेरी वैसे मैंने कहा पता नहीं क्या जवाब है। तो वही टोन में उन्होंने कहा लिसन टू मी यंग मैन, माय फादर एंड आई ओनली हैड वन डिसएग्रीमेंट इन आवर लाइफ। सिर्फ हमारी एक ही बात पे इख्तलाफ हुआ था, और वो मेरी शादी। यस, ये हमारा इख्तलाफ था, उसके अलावा कोई हमारा कभी किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं। यानी कि उसने बेसिकली कहा कि मैं को पाकिस्तान बनने के खिलाफ नहीं थी, या मैं, अब वो ठीक है, उसकी शादी वहाँ हुई थी, उसके बच्चे वहाँ थे, उसने वहीं रहना था। कायद भी ये नहीं सोचते थे। कायद ने तो अपनी तकरीर में कहा है कि मैं चाहता हूँ कि अब ये 46 की बात है, उन्होंने तकरीर BBC को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी लाइक अब कनाडा एंड अमेरिका। आना, वो समझ रहे, आना जाना होगा, लोग उसी तरह ही आते जाते रहेंगे, क्या इतनी कोई बड़ी बात है, ठीक। वो तो फिर बाद में ये सारा कश्मीर का हुआ, और ये सारी यहाँ लड़ाई जो है ये पैदा की गई, और उस चीज़ का फिर कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। तो अब ये जाने लगी वापस, तो वहाँ पार्लर, आइसक्रीम पार्लर के बाद, तो मैं उनको गाड़ी में उनको बिठाया, और बड़ा मुझे बहुत प्यार किया, मेरे दोनों चीक्स के ऊपर जो बहुत हग किया, बहुत प्यार, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो लोग खड़े हो गए थे वहाँ, आम लोग, वो बहरे शहरे, कोई, सब पता लगा कायद आज़म भी थी, आ गई।
That was a big thing. वो पुलिस भी एस्कॉर्ट भी साथ था, वो मुझे कह रही थी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे पुलिस का जो एस्कॉर्ट दे दिया, बड़ा मुझे अजीब सी शर्म आती है। और किसी के घर नहीं गई, जो से आया मिलने उधर ही आया। वाहिद एक मेरा घर था कि जहाँ वो आए। वो एक दिन पहले एक आयत का अलामा साहब के मज़ार पे गई थी, शाही किला वगैरह सारा देखा था। वो तो सारी हिस्ट्री पता थी उसके, तो अपनी बाप की एक एक चीज़ पता थी कि क्या रिलेशनशिप थी Even कायद की better और than इकबाल us. की। इवन हमारे भी जो बड़े थे वो भी उम्र में जो थे वो कम ही थे। तो लोग खड़े हो गए, मैं कहता हूँ मैं शॉक हो गया कि ये पाकिस्तानी, उन्होंने एक लाइन लगा ली खुद ही, किसी ने नहीं कहा कि लाइन लगा। वो पुलिस वाले मना करे थे, पास ना आओ पास ना आओ पास ना आओ पास ना आओ। उसने कहा नो 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 लेट देम कम। वो गाड़ी में बैठी एक एक करके आता था, उनसे हाथ मिलाता था और आगे चला जाता था। एक एक करके आता था, उन्हें हाथ मिलाता था और आगे चला जाता। ठीक है, तो मैं ये इतना, मैं उस दिन मुझे ये एहसास ये हुआ कि कितने जो लोग हैं, आम लोग, वो कितना बड़ा एहसान कायदे आज़म का मानते हैं और कितनी मोहब्बत उनसे करते उनकी हैं। बेटी को और देखो रोब, हमने देखा लीडर, यहाँ खवातीन भी लीडर और बड़े बड़े लीडर, क्या लोग अवाम उनका हाल करती है, बदतमीजी करती है और सारा कुछ करती है। मैं कहता हूँ कि वो एक जिस तरह के कोई मैं कहता हूँ कि कोई वो होता है ना कोई पीर कह लो, जो मैं तो खैर इनके हक में नहीं हूँ, हाँ, कि लोग जो हैं उनको इतनी इज्जत से और एहतराम के साथ और मोहब्बत के साथ। तो बस उसके बाद फिर ये हुआ कि मुशर्रफ, मैंने म्यूज़िक को थोड़ी बहुत पहले की हुई थी, एक नाज़िया हसन के लिए गाना मैंने किया था, टाली दे थल्ले बह के। वो वैसे यहाँ ठहरे हुए थे नाज़िया, तब तो पीटीवी होता था और कोई था नहीं, ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने कहा पंजाबी तुमने कुछ किया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा ये करो। वो जनाब उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर एक दफ़ा अली अज़मत के साथ, मैं और अली अज़मत नक्शा गली बैठे हुए थे, रात के वक्त बाहर बैठ के अली गिटार, तो ये गाना मैंने कंपोज किया, गरज बरस, जो बड़ा हिट हुआ था, गरज बरस सावन गिरा है। वो फिर फिल्म थी पाप इंडियन, जिसमें वो गाना गया था। पाप थी, अब पता नहीं मुझे ठीक था याद नहीं। उन्हीं दिनों में राहत का भी गाना हिट हुआ था इंडिया में, उसी गाने से फिर वो राहत बन, हाँ राहत जो था वो राहत, लगन मन की लगन, लगन तोरी मन की लगन, यही लगन मेरी। तो मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक फैसला किया गया कि एक नेशनल सूफी काउंसिल बनाई जाए। नेशनल सूफी काउंसिल का मतलब, इसकी बैकग्राउंड ये थी कि ये जो टेररिज्म हो रही है और ये जो एक्सट्रीमिज्म है, इसका काउंटर जो है वो सूफिया कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसका जवाब देगा, इकबाल देगा जवाब, इनका बाबा बुल्ले शाह देगा, शाह हुसैन देगा, मियाँ मोहम्मद बख्श देगा। ये लोग हैं जिनकी लोग आम बंदों के दिलों में जो ये समझते हैं कि जो ये बात कहते हैं, तो हाँ उसमें वजन है। फिर नेशनल सूफी काउंसिल जो थी ये बनाई गई, और इसका पहला जो प्रोग्राम था, ये फैसला किया गया कि मज़ार इकबाल पे इकबाल डे को हम सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल सूफी काउंसिल। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ, पीटीवी ने उसको सारा रिकॉर्ड किया। अब जिम्मेवारी सारी प्रोग्राम की मेरी थी कि इसमें क्या करना क्या है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या चलो यार, तरीका ये था कि मैं एक कंपोजर लेता, नॉन कंपोजर, उसे कहता यार ये 6-8 कर दें लामा साहब की, तू कर दे कंपोज, ठीक है, और बस फिर हो जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा, कर जाए, चल चलाओ ही होना है और क्या होना। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने अलामा साहब की किताब वाले जबरील खोली, वो गज़ल याद ज़्यादा पसंद, मैंने वो कुछ चीज़ें चूज़ की, मैंने उधर ही बैठ कर उनको कंपोज किया। उस तक ये टेलीफोन के अंदर रिकॉर्डर आ गए थे, मैंने उनकी कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड की अपनी आवाज़ में। मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये अच्छा, ये कुदरती, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, देखो जब इंसान की नीयत हो ना सही, तो अल्लाह ताला मदद करता है। ये मेरा ये यकीन है कि मैं ज़ीरो समझता हूँ अपने आप को, लेकिन अगर ये ऊपर से हाई इंटरवेंशन ना होती तो ये कभी भी नहीं होना था। फिर इसमें मेरी चौधरी शुजात साहब ने बड़ी सपोर्ट की, मस्ट से दैट ही वाज वेरी वेरी काइंड। वो समझते थे
और हमेशा मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो अम, पाकिस्तानियत जो है ना बहुत उनके अंदर you know, का बहुत भरी हुई है उनके पाकिस्तानियत। बाकी उनकी सियासी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो भी है इंसान। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि एक एक सिंगर से एक एक कलाम कराए। अच्छा। ठीक है, एक एक कलाम एक एक। राहत की मेरे पास चीज़ मौजूद थी जो उनके वालिद ने और उनके दादा ने ये जो कवाली की थी, कलाम था इकबाल का, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। उन्होंने को 2.5 घंटे की ये कवाली की थी, और उनकी उनकी अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने सारे पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये कलाम पढ़ा और उसको पॉपुलराइज किया। वो एक पूरा इंसान को जगा देने वाला कलाम है, और उसके साथ उन्होंने सारा इकबाल का जो खुदी का फलसफा है वो आम आदमी को समझा दिया कि ये है खुदी और ये तुम्हें करना है। वो मौजूद थी। मैंने कहा तो रात को मैंने कहा ये तो आप करो, आप अभी तक आपने ये नहीं किया, आपके नुसरत साहब ने की है, आपके दादा ने की है, आपने नहीं की। वो उनसे किया। फिर हमें एक नात थी अल्लामा साहब की, मशहूर नात है, लौ भी तू कलम भी तू, सबने सुनी होगी, उसको मैंने कंपोज किया, वो हमारा अरशद ने किया। फिर अल्लामा साहब का वो कलाम है, दिगर गूं है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साथी। अच्छा, ये जो थी, ये हमारी जो वालदा थी, वो हमें जब जमाने में छतों में सोते थे पंखा लगा के, और जवीद मंजिल ही की बात है, जब वहाँ रहा करते थे, रिहाइश थी हमारी वहाँ, तो मेरी माँ ने ये हमें एक ऐसे लोरी सुनाती थी ये वाली, दिगर गूं है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साथी। तो वो उस जमाने में तारे भी नजर आ जाते थे, क्योंकि इतना आलूदगी नहीं थी इसमें बस इवन लाहौर में ये किसी दस्तार शायद वो अली रजा साहब ने की। फिर एक जवाद अहमद से एक मैंने कराई, एक इब्रार से कराई, एक फरिया परवेज़ ने की, एक मासूमा अनवर पहली दफ़ा उन्होंने भी, अली रजा और ये दोनों पहली दफ़ा इन्होंने इस ऐसे स्टेज के ऊपर कभी परफॉर्म किया। शबनम मुजीब का ट्रैक तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ, ला फिर एक बार वही बात हो जाए ऐसा। वो एल्बम बन गई। मुझे हालांकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिकॉर्डिंग का, लेकिन आई जस्ट फाउंड द राइट पर्सन। मिकाल हसन के पास में गया, तो मिकाल हसन को मैंने कहा भी ये रिकॉर्ड करने, तो उन्होंने मुझे ही गेव मी फरहान एल्बर्ट, इज अ कंपोजर, रिकॉर्डिस्ट, और ये साउंड इंजीनियरिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर सारी जो थी ना ये, तो एल्बम बन गई। एल्बम बन गई तो अब ये हुआ कि जवाद अहमद का को कहने लगा कि मैं तो, उन्होंने एक दिन चेंज कर दिया। पहले ये 8th की रात को होना था, लेकिन वो प्रेसिडेंट ने आना था, तो उसकी वजह से कोई इधर उधर को डेट होगी, तो उन्होंने कहा नहीं अब आप 9th को ही करेंगे। ठीक है जी। तो जवाद ने कहा मैं तो जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मेरा तो अमेरिका में शो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा भी क्या हो सकता है। 2 घंटे बाद उसका फोन आ गया कि वो शो ही कैंसिल हो गया। और मैं कहता तनु लामा ने नहीं सी जान देना है तो जो मर्जी, बड़ी हम हंसे इस बात के ऊपर। और वो रिदा कभी तुम देखना यूट्यूब पे जाके, अपना मकाम पैदा कर, ठीक है, वो पूरा शो है, और उसमें तकरीरें भी हैं, सारे गाने भी हैं, सब कुछ है। आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली इससे बड़ा शो कभी पाकिस्तान में शूट नहीं हुआ। शाही मस्जिद के मीनारों के ऊपर कैमरे लगाए हुए थे, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसका रुख चेंज किया। नॉर्मली जब शोज होते हैं हजूरी बाग में, तो जो बैकड्रॉप है वो देते हैं किले का गेट। मैंने उसको चेंज करके, तो जो बैकड्रॉप था वो हजूरी बाग का, वो जो क्या कहते हैं बीच में बारादरी है, उसको किया। आर्टिस्ट वहाँ थे, और सारे प्रेसिडेंट और जितने प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्रेसिडेंट थे, सारे गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, बहुत कोई 5-6 मतलब इंटेलेक्चुअल्स थे बीच में, हमारे शायर थे, हमारे बहुत से इस तरह के लोग भी थे, सेलिब्रिटीज थे, वसीम अकरम थे, इस तरह के भी बहुत लोग। ऑफ कोर्स ऑफिशियल था ही वहाँ सारा कुछ। तो वो प्रोग्राम ऐसा शूट हुआ, यानी कि उसमें अगर उसको लाइव भी चला देते ना, उसमें हिच्ची कोई नहीं आई कहीं। कि जिस तरह के पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो इतना स्मूथली चला, ठीक, इतना स्मूथली चला, एडिटर की जरूरत अब नहीं। उसमें कोई कम हमने उसकी एक स्पीच आधी काट दी थी मुशर्रफ की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल की वो स्पीच जो थी, वो खासतौर पे टेररिस्ट के खिलाफ और जो भी कुछ गलत बातें भी उन्होंने उसमें कर दी।
लेकिन वो फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको पता है वो फ्लिप कर देती है। तो वो बस ये हुआ, अब ये हो गया। अब देखो किस तरह मैं क्या सोच रहा हूँ और किस तरह मूव कर रही है मेरी लाइफ, चीजें हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें हो रही। अब वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि मुझे पीटीवी ने कहा कि आप एक और एल्बम बना दें, अच्छा। ठीक है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, तब मेरी बग्गे के साथ मुलाकात हो गई, साहिर अली वो। साहिर अली बग्गे के साथ। ये भी बिल्कुल बच्चा छोटा बड़ा, मुझे इसमें टैलेंट नजर आता था, सो टैलेंट। तो मैंने और बग्गे ने इसी कमरे में बैठ के ना मैंने गाने लिखे कुछ। हमने 3 4 5 6 दिन हम बैठे, हर रोज को 1 2 गाने लिखता था, साथ को कंपोज कर देता था। बग्गे ने वो गाने सारे जो थे उनको हर एक की आवाज़ में, उसमें भी राहत भी थे, शफ़क़त भी थे, अली ज़फ़र भी थे, हुमैरा चन्ना भी थी, फ़रिया परवेज़ भी थी, अपनी फ़राह अनवर, तब उसका उन्होंने भी एक ट्रैक उसमें किया था, और शबनम मजीद भी थी, हुमैरा अरशद भी थी, सब ने। एल्बम का नाम है दिल से, ठीक है। तो वो एल्बम बनी, तो वो भी बड़ी अच्छी गई। वो आप कह सकते हैं कि वो एक विरसा स्टाइल, मतलब कि विरसा का एक पैटर्न सा सेट हो गया। इधर ही हमने शूट किया उसको, मैंने और इफ़त ने ही उसको होस्ट किया स्टार्ट में। तो उसके बाद फिर शहरी रमान थी उस वक्त, मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि यूसुफ तुम कुछ पीटीवी के लिए कुछ सूफी म्यूज़िक पे कोई प्रोग्राम कर लो इस तरह। मैंने कहा ऐसे ना करो, लेट मी डिसाइड कि क्या करना है, बट आई विल डू अ प्रोग्राम डेफिनेटली, लेट इट बी लिटिल मोर। तो लो जी, विरसा शुरू हो गया। कुछ पता नहीं था, यकीन करो। तो विरसा का गाना मैं तुम्हें आज वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने किसी से नहीं की, वही करनी है ठीक आज। है। सो विरसा शुरू हो गया विरसा। अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, यकीन करो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं क्या करूँ। राहत को स्टार्ट राहत से लिया, कवालियों की एल्बम, कुछ कवालियाँ जो थी वो सारी पुरानी, उनके जो दादा की जो चीज़ें थी, मतलब वो जो अपना अल्ताफ़ हुसैन हाजी साहब की जो नात है, मुनब्बियों में रहमत लका पाने वाला, ये उनके दादा ने की हुई थी, ये इनसे कराई। फिर एक और मकतबत थी अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो की हमने। एक पंजाबी का कलाम किया, और एक मैंने कंपोज की गालिब की कवाली, कोई उम्मीद भर नहीं आती, और वो 22 मिनट की कवाली थी, और उसमें मैंने एक भी शेर गालिब के अलावा किसी का नहीं डाला था। उसकी जो घेराबंदी होती है ना, तमहीदी जो अशार होते हैं, एक शेर शुरू हुआ, फिर इश्क पे बात हुई तो इश्क 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 में को शुरू हो गया, फिर कहीं कहीं ये कवाली की मुकदमा होती है, आपको कन्विंस किया जाता है कि ये जो चीज़ है इस तरह। तो उसमें कोई मैंने, मेरा ख्याल है, और वो भी मैं नहीं समझता था कि मैं इस चीज़ का अहल हूँ, लेकिन कसम खुदा की ऑनेस्टली मैं जब ये अशार बीच में डालने बैठा कि अब किस शेर के बाद कौन कौन से गालिब के अशार डाल सकते हैं बीच में, जो जिनका मीनिंग वही हो जो गालिब उस शेर में कह रहे हैं, तो कोई मेरे ख्याल 40 एक अशार इस तरह निकला है, वो सारे मैंने डाल दिए। और सबसे बड़ा कमाल इस कवाली में राहत का, राहत के साथ ये होता है कि हम एक बेसिक जो ट्यून होती है ना, ये गज़ल की, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो एक अस्थाई और एक अंतरा जो होता है, वो दोनों बन जाए तो वो एक बेसिक ट्यून बन जाती है। लेकिन जब आपने बीच में 8-8 10-10 अशार कहने हो, तो राहत का ये कमाल है कि वो रिकॉर्डिंग के वक्त ही उनको कंपोज करते हैं, और ब्यूटीफुली कंपोज करते हैं, मतलब वो नेचुरली उतरते हैं फिर उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो एक बीट और एक राग और एक ट्यून तो चल रही होती है ना, उसी से रिलेटेड। तो कभी तुम उसको सुनना बैठ के, तो सब वो बहुत ज्यादा, उसमें हमारी खुशकिस्मती तुम देखो कि मैं बैठा हुआ था पीटीवी, तो तब हमारे जीएम थे, हमारे प्रोड्यूसर भी विरसा के वही थे, अपना फर्क बशीर साहब। मैं उनको कहता हूँ, मैं हाल में से 2-3 महीने बड़े लगे, तो मेरे उस्ताद हैं, वो सीखा है, उनसे ही सीखा। तो अच्छा, उन्होंने मजाकन बात की, मियाँ साहब, गालिब आपने कंपोज किया है, तो
बात तो तब बनेगी नसीरुद्दीन शाह है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उधर से उनके सामने बैठ के फोन किया नसीर। मैंने कहा नसीर आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने कुछ नहीं। मैंने कहा फिर आ जाएंगे, मेरा इस तरह प्रोग्राम मैंने शुरू किया, एंड आई वांट यू टू बी द चीफ गेस्ट। मैंने मैं आ जाता हूँ। उसके बाद सारे स्टन हो गए ये क्या हुआ। वो आ गए। ये तस्वीर जो है ये तभी हमने मैं और ईमान अली और नसीर हम खाना खाने गए यहाँ फूड स्ट्रीट पे, तो उसके बाद ये हमने तस्वीर देखी एंटीक डीलर के पास पड़ी हुई, गुजरते हुए नजर आई। मैंने कहा ये मुझे चाहिए कल के प्रोग्राम के लिए। फिर ये तस्वीर जो थी मैंने ये वहाँ से किसी है जो हमारे नक्श स्कूल जो है यहाँ का ओल्ड सिटी में है, सईद बाबर अली साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपनी पुरानी हवेली में इसको कायम किया हुआ। तो उसी किसी बच्चे ने ये बनाई थी गालिब की तस्वीर। फिर ये हम ले आए, इसको हमने बाकायदा टांगा। जब ये बाहर वाले ही छोटे वेड़े में, उनका पहला प्रोग्राम था, लोग इतने ऑडियंस का इतना पता नहीं था, तो बस ये काम शुरू हो गया। आप यकीन करो कि इस तरह ये प्रोग्राम बना, इस तरह हिना नसरुल्लाह मिल गई मुझे। लगता था कि ये तो कलाम इकबाल और नात और सूफियाना कलाम के लिए ही पैदा हुई है। मोस्ट ब्रिलियंट इतने। फिर अच्छा, फिर मेरे जब प्लेटफॉर्म मिल गया ना, फिर मैंने कलाम इकबाल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, कायदे आज़म के ऊपर वीडियो बनाए, फातिमा जनाब की वीडियोस बनाए, पाकिस्तान के कौमी नगमे कितने बनाए, बहुत सारे, अभी भी वो चलते हैं सारे। अब शफकत के साथ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ये मेरे वतन तेज कदम चल। यानी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस तरह हुई। मैं फरक बशीर साहब कमरे में बैठा हुआ था, तो ये सामने ये नज़म पड़ी हुई थी, ए मेरे वतन तेज कदम। सागर सिद्दीकी साहब नहीं, मैं फरक साहब, उन्होंने कहा ये मैं फलाने को दे रहा हूँ कंपोज कर। मैं क्या इधर खड़ा हूँ ठीक है। मैंने उधर बैठी, उधर ही उसको कंपोज किया सामने। तब बग्गे का जो स्टूडियो था ना, पीटीवी के सामने उसने स्टूडियो तब कायम किया। सीधा उधर बैठ के उस बग्गे को मैंने सुनाई, बग्गे ने उसकी वो बना ली। फरा परवेज को और शफकत को पकड़ा, चलो जी ये कर दो, ये क्या कहते हैं। तो इस तरह चीज़ें बनी बहुत सारी, और राहत के साथ मिलत का पास वहाँ, लेकिन पहले की पुरानी चीज़ें, फिर बहुत सारी फिर वीडियोस बनाई जो बड़ी मीनिंगफुल थी, जो एक पैगाम था। क्योंकि मुझे यहाँ पता था कि यहाँ देखो इस सारे खित्ते में इस्लाम सूफी लेके आए। ये नहीं जो आज हैं, वो छोड़ो, वो उनको तो इनका मुताल्लुक ही कोई नहीं ना, ये तो सिर्फ खट रहे हैं सिर्फ। तो वो जो सूफिया थे, इस्लाम वो लेके आए, और उन्होंने म्यूजिक को इस्तेमाल किया। कवाली क्या थी, वो इतने जीनियस थे कि वो समझते, वो उनकी बड़ी सिंपल लॉजिक थी। वो जहाँ भी इस्लाम फैलाने जाते थे, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, आप सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर के देख लो, हर जगह आपको एक सूफी मिलेगा। यहाँ आपको दातागंज बशवेरी मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं बाबा शाह जमाल मिलेंगे, आपको और मियाँ मीर मिलेंगे, आपको बीबी पाक दम। ये इतने सारे जो हैं ये लोग, ये इन्होंने ही यहाँ इस्लाम। तो ये जो कवाली जो इजाद की थी, अपना हज़रत मीर खुसरो ने इजाद की थी, और ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको आगे इसको बढ़ाया। तो वो समझते थे जो हमारे सूफिया थे कि म्यूज़िक जो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा, जो चीज़ इस्लाम से क्लैश करती थी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जो चीज़ किसको, मतलब कि अब तो हम तंग नज़र इस्लाम बना दिया ना कि म्यूज़िक भी जी अभी तो फिर क्या, वो कल की बात करो यार, दुनिया में। एनीवेज, तो ये मेरे माइंड में था। मैंने कहा ये तो वो चीज़ है कि जो दिल में ऐसे उतरती है कि अल्फाज और म्यूजिक सही हो तो ये तो बैठ जाती है। आप जितने मर्जी टॉक शोज करो, जो मर्जी करो, बैठो, इतनी तकरीरें होती हैं, सारा रमज़ान होता है, कोई आई टेल यू ऑनेस्टली बॉदर नहीं करता। बहुत कम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ पॉपुलर रमज़ान में, आप देखें नात जब चलती है तो ऐसा बंदा झूमता है कि लेकिन अब एक बैठा हो एक इंसान और वो आपको मजहब समझा रहा है और उसको खुद नहीं इतना पता कि जो वो समझा रहा है, सो नहीं इतना। तो ये एक
मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। मैंने सडनली रियलाइज ये तो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें मैं बच्चों की तरबियत कर सकता हूँ। मैं इकबाल शनासी, गालिब शनासी, सूफिया का पैगाम, हर चीज़ में इसमें मिला सकता हूँ। तो मैंने यही किया। जब लोग मुझे कहते हैं ना जी बड़े अच्छे आपने कंपोजर हैं, तो मैं हंसता हूँ, या आप म्यूजिक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, तो मैं हंसता हूँ। मैंने कहा ये इनको क्या पता, इनको क्या पता ये कहाँ से आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में ये किधर से आते हैं। ये तो मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है कि मैं कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे लोग मिलते गए, मुझे शायर मिलते गए, मुझे अरेंजर म्यूज़िक के, और सारे इन बच्चों की तरफ से इतनी हेल्प अभी भी। मेरा मतलब है कि बहुत बहुत सा काम, ख़ास तौर पे राहत ने तो हमने कोई 8 एल्बम्स किए हैं किस्से के लिए, 8 एल्बम्स किए हैं। 2010 से ये चलता आ रहा है। हाँ, अभी तक। अभी लास्ट हमने इसी साल फरवरी में पीटीवी की जो सालगिरह थी, 50th के पता नहीं 60th सालगिरह थी अभी, उस पे हमने किया। एमडी आई पीटीवी के हमारे प्रोग्राम में, उसमें वो भी एक एल्बम राहत के साथ हमने की, और राहत के साथ और साथ शाजमान भी अब माशाल्लाह वो भी साथ साथ करता है। तो ये एक अभी भी वो चीज़ चल रही है। जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो पता नहीं कहाँ से हो जाती है। Yes, so the मेरे पास आ discussion shows, yeah, it feels like that you have never been a kind of a person life planner. नहीं, Never. चीजें खुद ब खुद होती गई, स्कोर सेटल होते गए इसी तरह। आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल। जो आपने किया, you have earned the much मुझे किसी ने कहा था कि respect अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिले तो and- तुम क्या बन के आना चाहोगे? मैंने कहा यूसुफ सलाहुद्दीन। No change. No change. यही होना चाहिए। मियां साहब, आपने सियासी लिहाज से बड़े अदवार देखे हैं, आपकी एक अपनी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है जिसे आप लेकर चल रहे हैं अब तक। आपने क्या ये पर्सनली फील करते हैं, बहुत जुल्फिकार अली भुट्टो अ डेमोक्रेटिक लीडर और नॉट?